सो गाइज होंडा NX 500 मैट गन पाउडर ब्लैक मेटालिक कलर ये लॉन्च कर दिया है होंडा ने। और ये ई क्लच वाला वेरिएंट है। इसके बारे में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अगर आप ये बाइक लेना चाहते हो तो एंड तक मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि क्या आपको इस बाइक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो गाइस सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं तो 7,43,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस है एंड पुणे में इसका ऑन रोड प्राइस 9,61,000 है। अब इसको एक्सेस करके देखते हैं, उसके बाद लुक्स के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले इसका वेट जो है ना 196 केजी है, इसका हाइट 830 mm है, सीट हाइट, और मेरी हाइट 5'7" है। देखिए 196 केजी इसका फील नहीं होता है। इस बाइक को मैंने चलाया हुआ है, इसका राइड रिव्यू मेरे चैनल पे है ओल्ड वाले का। तो इतना वेट ना वैसे भी इसमें फील नहीं होता है। इसका बॉडी बैलेंस काफ़ी अच्छा है। और सबसे पहले पैर देखिए मेरे कैसे पहुंचते हैं। 5'7" के हाइट के अकॉर्डिंगली 30% पैर मेरे नीचे टच हो जाते हैं। मेरी इंसीम हाइट 31 इंचेस है। और मेरा पोस्चर देखिए कैसा बनता है। ये पूरा ही अपराइट पोस्चर बन रहा है। हैंडल बार ऑलमोस्ट अपराइट है। हैंडल बार बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, एक शोल्डर पोजीशन पे ही है। तो बाकी बाइक्स में जैसा होता है ना, जैसे हिमालयन वगैरह में हैंडल बार वाइड होते हैं, KTM में वाइड होते हैं, इसमें ना थोड़े से क्लोज है। तो एक्सेस करने में ना, सिटी में एक्सेस करने के लिए ये थोड़े और ज़्यादा ईजी रहने वाले हैं। अब टैंक के ऊपर आएंगे तो देखिए टैंक के ऊपर क्या लिखा हुआ है। ये E5 एंड E10 कंप्लाइंट है। 17.5 लीटर्स का टैंक है, ये मैसिव टैंक है। और इसमें रिजर्व में अराउंड 2.5 लीटर 2.6 लीटर इसमें रिजर्व पे लगता है। माइलेज की बात करें तो 20-22 का माइलेज ये आपको देने वाली है। सिटी में अराउंड 20 का माइलेज दे देगी। और अगर सीट के कुशन की बात करें ना तो यहाँ से देख लेंगे आप, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ये बाइक काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ से देखेंगे तो ये यहाँ तक आया हुआ है पूरा। तो आप जब खिसक के आगे आओगे तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट मिलने वाला है। सीट बहुत ज़्यादा वाइड है और देखिए कुशन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, सिंगल सीट है। तो पिलियन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे ग्रैब रेल आपको मेटल का मिल जाता है, काफ़ी तगड़ा सा। एंड यहाँ देखेंगे तो ये वाला पार्ट सब कुछ यहाँ पे फाइबर में मिलेगा। और इसको मैं ऑन करके दिखा देता हूँ, इसका हेडलाइट वगैरह सब कुछ चेक करेंगे। देखिए यहाँ से मैंने ऑन किया, सामने देखिए DRL कैसे ऑन होंगे आप देख रहे हो। तो ये इंडिकेटर्स ऑन रहेंगे, होंडा का सिग्नेचर बन गया है ये। और अभी मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ तो देखिए स्टैंडिंग पोजीशन पे ना, ये देखिए ये ई क्लच का रिस्पॉन्स ऑन कर दिया है। तो देखिए ऑन करने के बाद कुछ इस टाइप से हेडलाइट ऑन होंगे। ये हायर बीम है, ये लोअर बीम है, और ये पास है। अगर मैं हैज़र्ड दूँ तो सामने से लुक कुछ इस टाइप का आएगा। अब एक बार पीछे से चेकआउट करिए तो पीछे का टेल लाइट कुछ इस टाइप का लगेगा जब आप ब्रेक दबाओगे। सो गाइस पैरेलल ट्विन इंजन है तो इसका एग्जॉस्ट सुनना बनता है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा एग्जॉस्ट है। सो गाइस साइड से इसका लुक चेकआउट करिए तो ये पूरा आपको फाइबर में मिलने वाला है। यहाँ पे NX लिखा हुआ है, यहाँ पे होंडा का स्टिकर है। और यहाँ आ जाएंगे तो ये पूरा ब्लैक में रखा गया है। और ये पूरा हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे प्लास्टिक है। इसका जो टैंक है ना, इतना पार्ट आपको मेटल में मिलने वाला है। बाकी जो भी ऊपर से लगाया हुआ है ना, ये आपको फाइबर में मिलेगा। और इंजन देखिए ये कितना सही लग रहा है दिखने में। यहाँ पे देखिए होंडा ई क्लच लिखा हुआ है एंड पूरा ही मैट ब्लैक में इंजन है। यहाँ पे ये पार्ट फाइबर में है, ये वाला पार्ट मेटल में है। यहाँ पे आ जाएंगे तो सब कुछ यहाँ पे ये एग्जॉस्ट मेटल मिल जाएगा, ये वाला मेटल में है। और रबर में आपको फुट पैक मिल जाएंगे। यहाँ पे राइडर के और पिलियन के दोनों फोल्डेबल मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये ब्रेक का प्रोविजन काफ़ी छोटा सा रखा गया है। और यहाँ आ जाएंगे पीछे की साइड तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये स्लीक सा यहाँ पे देखेंगे पीछे का काउल है, और ये भी आपको फाइबर में मिलेगा। और पीछे आ जाएंगे तो पीछे का जो फेंडर है आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। सो यहाँ देखिए फ्रंट का मडगार्ड आपको फाइबर का मिलेगा, पूरा ही सस्पेंशन को कवर कर रहा है। सस्पेंशन और ब्रेक की बात हम बाद में करेंगे। ये अगेन यहाँ से आ जाएंगे पीछे की साइड, सब कुछ यहाँ पे सिमिलर मिलने वाला है। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे चेन का कवर है। और यहाँ देखेंगे तो ये स्विंग आर्म है। तो स्टैंड यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे साइड स्टैंड आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे सेंटर स्टैंड मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ देखें तो यहाँ पे गियर का लीवर कुछ अलग टाइप का दिख रहा है। यहाँ पे फ्रंट से बैक में आया हुआ है। नॉर्मली देखेंगे तो पीछे से सामने की साइड गया होता है। अब गाइस चलिए इसका हैंडल बार चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है। इसका लुक देखिए पहले आप, जब आप चलाओगे ना इस बाइक को तो कैसा लुक आएगा। एक बार पीछे से एक बार दिखा दीजिए कि इसका ना कॉकपिट का लुक कैसा आएगा। हैंडल बार जैसे मैंने बताया कि ये काफ़ी क्लोज रखा गया है। अब देखिए क्या क्या चीज़ें मिल जाती है राइट साइड में। यहाँ पे इंजन किल स्विच है रेड वाला, यहाँ पे हैज़र्ड का स्विच है, यहाँ पे स्टार्टर है। यहाँ लेफ्ट साइड में आ जाएंगे तो ये जॉयस्टिक को ऑपरेट करने के लिए है। और यहाँ देखेंगे तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए है। सो ट्रैक्शन कंट्रोल आपको ऑफ करना है तो इसको आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। और यहाँ देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे यहाँ पे ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको वापस से मैं ऑन कर देता हूँ। वापस ऑन हो गया। और यहाँ देखेंगे तो हॉर्न का बटन है। हॉर्न काफ़ी ज़्यादा लाउड है। यहाँ पे इंडिकेटर का स्विच है। और आगे की साइड जैसे कि नॉर्मल ट्रेडिशनल होता है, ये हेडलाइट का स्विच है। ओके, और यहाँ देखेंगे तो ये क्लच का एडजस्टमेंट का प्रोविजन तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। क्लच काफ़ी लाइट है इसका। और यहाँ जाएंगे राइट साइड में तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल लीवर मिल जाएगा। ये ब्रेक का प्रोविजन जो है ना, और ये 5 स्टेप एडजस्टेबल है।
सो गाइस अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले ना मैं आपको की दिखा देता हूँ यहाँ से निकाल के कि किस टाइप की मिल जाती है। तो देखिए यहाँ पे ना ये नॉर्मल की है, ओके, और यहाँ पे होंडा का लोगो है। यहाँ पे देखिए इंसर्ट करने का प्रोविजन है, यहाँ पे HISS लिखा हुआ है, होंडा इग्निशन सिक्योरिटी सिस्टम। तो ये इमोबलाइजर है बेसिकली, होंडा की से ही, मतलब इस बाइक की से ही ये बाइक खुलेगी, अदरवाइज नहीं ओपन होगी। तो देखिए यहाँ पे होंडा का लोगो आएगा पहले, ओके, कलरफुल TFT कंसोल है। तो यहाँ देखें तो ये RPM का मीटर है, देखिए 10,000 तक गया हुआ है, 10,000 के ऊपर तक गया हुआ है। और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर स्पीडोमीटर है। सारे वार्निंग्स यहाँ पे नीचे मिलेंगे आपको। यहाँ पे फ्यूल का मीटर है, यहाँ पे गियर पोजिशन इंडिकेटर है, यहाँ पे टाइम है, और यहाँ देखेंगे तो ये बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, अब कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, तो देखते हैं क्या होता है। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ, ओके, सो सबसे पहले ना इसको प्रेस करोगे तो ट्रिप A ट्रिप B पे ये स्विच करेगा। देखिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यहाँ पे ओडोमीटर भी है, ओके, लीटर पर 100 किलोमीटर, तो माइलेज वगैरह का भी सिस्टम है इसमें। ट्रिप A ट्रिप B वगैरह मिल जाता है। राइट साइड प्रेस करेंगे तो ये कुछ ड्रॉर खुल गया है, इसमें देखेंगे तो क्या है। ओके, सो इसमें ट्रिप A ट्रिप B सेट करने का ऑप्शन है, मतलब कि माइलेज वगैरह दिखा रहा है। उसके बाद एवरेज स्पीड दिखा रहा है। तो देखिए एवरेज कंज्यूमेबल A है, B है, उसके ऊपर ट्रिप B है, उसके ऊपर ट्रिप A है, उसके ऊपर लीटर पर 100 किलोमीटर है। तो कुछ इस टाइप का सिस्टम है। और बैक जाएंगे, बैक जाने के लिए आपको लेफ़्ट प्रेस करना है, ओके, तो ये बंद हो जाएगा। एक बार और देखते हैं कि इसमें क्या है। एक बार नीचे प्रेस करेंगे तो इसके अंदर जाते हैं क्या है। ओके, ये ट्रिप A का है, इसके अंदर जाएंगे। ओके, ट्रिप A ट्रिप B सेट करने का सिस्टम है कुछ। उसके बाद सेटिंग्स है, तो सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद देखिए फंक्शंस है। फंक्शंस के बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। होंडा ई क्लच को यहाँ से आप सेट कर सकते हो। तो बेसिकली इस बाइक में क्विक शिफ्टर नहीं मिल जाता है, तो उसका ही इन्होंने अल्टरनेट निकाला है, ई क्लच। तो बेसिकली ई क्लच में होता क्या है कि आप विदाउट यूजिंग क्लच गियर अप या डाउन कर सकते हो। तो आपके लिए बाइक स्टॉल नहीं होगी। अगर आप बिगनर हो तो आप क्लच बिना यूज़ किए आप बाइक चला सकते हो। तो क्विक शिफ्टर का ही ऑलमोस्ट काम कर देता है। यहाँ से आप ई क्लच ऑन या ऑफ कर सकते हो। देखिए ऊपर नीचे करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। अब इसका इंटेंसिटी भी सेट कर सकते हो, अप एंड डाउन का। फॉर एग्जांपल आप गियर अप कर रहे हो तो वो कितनी सॉफ्ट होना चाहिए, कितना मीडियम होना चाहिए, कितना हार्ड होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप गियर अप का सेट कर सकते हो या फिर गियर डाउन का भी कर सकते हो। तो अभी देखिए मैं ई क्लच ऑफ करके देखता हूँ कि क्लच में कोई क्लच के ऑपरेशन में कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं। यहाँ से मैंने ऑफ कर दिया और यहाँ पे देखिए क्लच पे फोकस करिए। सो देखिए अभी नॉर्मल ऑपरेशन पे आ गया है और ये मुझे अभी हार्ड लग रहा है। अभी मैं ई क्लच ऑन कर देता हूँ। तो ओके, ये मैंने ऑन कर दिया। ओके, तो ये देखिए, देख रहे हो आप कितना सॉफ्ट हो गया। सो अब बैक जाते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। शिफ्ट पॉइंट है, ओके, तो ये कौन से RPM पे गियर शिफ्ट होना चाहिए। तो बेसिकली ये सेटिंग है, ये सर्विस सेंटर वाले करेंगे। उसके बाद ट्रिप A ऑटो रिसेट, इसका भी आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। उसके बाद HISS जो मैंने आपको बताया कि इसकी चाबी से ये बाइक खुलेगी, उसको भी आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। बैक जाते हैं। उसके बाद डिस्प्ले है, डिस्प्ले में वही सारी चीज़ें हैं, डिस्प्ले टाइप, ब्राइटनेस, बैकग्राउंड, फेवरेट्स, इन्फो, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जनरल में देखेंगे तो डेट एंड टाइम का सेटिंग कर सकते हो, यूनिट सेट कर सकते हो, लैंग्वेज, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट, ब्लूटूथ पेयरिंग वगैरह कर सकते हो। तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ब्लूटूथ कंपैटिबल है, तो आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं होंडा रोड सिंक ऐप से। तो उसमें आपको कॉल एंड SMS अलर्ट मिल जाता है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाता है, एंड मैप का सपोर्ट भी मिल जाता है। उसके बाद सर्विस पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेंटेनेंस, इक्विपमेंट एंड सिस्टम इन्फॉर्मेशन। इक्विपमेंट में एक बार देखते हैं, ये नया चीज़ दिख रहा है। ओके, तो ग्रिप हीटर है, तो यहाँ पे अभी ये वाला फीचर तो अनेबल नहीं है। बैक जाते हैं तो इतनी कुछ चीज़ें मिल जाती है आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। सो यहाँ पे आपको सस्पेंशन शोवा कंपनी की तरफ से मिलते हैं। देखिए शोवा SFF BP लिखा हुआ है, और सामने आपको अपसाइड डाउन फोक्स मिल जाते हैं 41 mm के, ये ब्लैकआउट फोक्स है। और ट्रैवल की बात करें तो 150 mm का ट्रैवल प्रोवाइड करते हैं। पीछे आ जाएंगे तो पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाते हैं, और ये 5 स्टेप एडजस्टेबल है, प्रीलोड एडजस्टेबल है। और इसके ट्रैवल की बात करें तो ये 135 mm का ट्रैवल प्रोवाइड करते हैं। सो गाइस इंजन की बात करें तो 471 सीसी का लिक्विड कूल पैरेलल ट्विन इंजन मिल जाता है, जो कि जनरेट करता है 46.9 bhp ऑफ पावर एंड 43 Nm ऑफ टॉर्क। अब सामने आ जाएंगे तो यहाँ पे ब्रेक्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको डुअल पेटल डिस्क मिल जाएंगे, 296 mm के दोनों डिस्क आपको मिल जाएंगे, और 4 पिस्टन कैलिपर है, निसिन कंपनी की तरफ से है। और पीछे आ जाएंगे तो पीछे आपको 240 mm के पेटल डिस्क मिलने वाले हैं, और यहाँ देखेंगे तो सिंगल पिस्टन कैलिपर है निसिन कंपनी की तरफ से। सो टायर्स आपको डनलप कंपनी की तरफ से मिल जाते हैं, और यहाँ देखेंगे तो ऑफ रोड पैटर्न वाले टायर हैं। तो आप इससे ऑफ रोडिंग भी अच्छी खासी कर सकते हो। और अगर सेक्शन की बात करें तो सेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 110/80 R19, तो 19 इंच के अलॉयज हैं यहाँ पे। और ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे तो 181 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है, जो कि इंडियन कंडीशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और पीछे वाला टायर चेकआउट करेंगे तो पीछे भी आपको अगेन ऑफ रोड पैटर्न वाले ही टायर मिलते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो देखिए कितने ज़्यादा वाइड टायर हैं ऑफ रोड पैटर्न वाले। इसका ग्रिप चेकआउट करिए, यहाँ पे देखिए डनलप लिखा हुआ है, और सेक्शन यहाँ पे चेकआउट करिए 160/60 R17। तो रेडियल टायर्स है फ्रंट में भी और रियर में भी। तो 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये बाइक आपको मिल जाती है। 1 डाउन एंड 5 अप वाला प्रोविजन मिल जाता है, ईजी क्लच के साथ।
सो गाइस आप बात करते हैं कि किन लोगों को इस बाइक की तरफ जाना चाहिए। देखिए अगर आपका बजट है 9 लाख 10 लाख तक आपका बजट है तो डेफिनेटली होंडा एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है अगर आपको एडवेंचर बाइक लेनी है। इंजन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मिल जाता है, जैसे आप सबको पता है कि होंडा जो है ना अपने रिफाइनमेंट के लिए जाना जाता है। और आप हाईवे पे क्रूज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि डुअल सिलेंडर इंजन है तो वाइब्रेशन आपको फील नहीं होंगे। आप 90 के ऊपर चले जाओगे, 100 120 130 पे भी आप क्रूज करोगे ना तो वाइब्रेशन इतना कुछ फील नहीं होने वाला है। तो आपका राइडिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होने वाला है इस पे। एंड गाइज होंडा जाना जाता है लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी के लिए, तो डेफिनेटली ये बाइक जो है ना काफ़ी ज़्यादा रिलायबल मिलने वाली है आपको। बाकी इस रेंज में होंडा के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसकी कॉम्पिटिटर कौन है, और ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस बाइक की तरफ जाना चाहोगे या नहीं। तो एंड तक वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए वीडियो एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड।